हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रुते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम 9वां कैंटो 10वां अध्याय पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड रामचंद्र। श्रीमद् भागवत में 10वें और 11वें अध्याय में 9वें कैंटो के बहुत डिटेल में तो नहीं बताया है। रामायण में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं राम भगवान की लीला को, लेकिन यहाँ पर हम समरी में सुखदेव गोस्वामी ने इस लीला को यहाँ पे बताया इन 10th and 11th चैप्टर। तो सुखदेव गोस्वामी शुरू करते हैं भगवान राम के पूर्वजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महाराज खटवांग का पुत्र दीर्घबाहु हुआ और उसके पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए। खटवांग महाराज के बारे में सुना आप लोगों ने कुछ? क्या सुना? क्या सुना? देवताओं के पक्ष से लड़े थे। फिर उसके बाद जब मतलब उनसे पूछा गया कि क्या वर मांगेंगे, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे बता दीजिए कि मेरा कितना वर मिल जाए। तो पता चला कि एक ही फल बचा है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकता है। तो शायद उसके बाद उन्होंने श्रवण किया था। हाँ, तो उन्होंने कहा मुझे अपने घर भेजो पहले। ये स्वर्ग जरा बड़ा अपुलेंट जगह है, ये थोड़ी सी जगह टाइम बचा है, तो मुझे अपने घर भेजो पहले। तो हमारे को भी कई बार ऑप्शंस मिलती हैं एंजॉय करने की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए? समय कितना बचा है ये तो बताओ। आपने किसी से मांगा कि मेरे को कुछ कार प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, पता लगा आपका दिन ही एक दिन बचा था, अब एक ही दिन कार चलाई, अगले दिन आप चले गए, है कि नहीं? पेरेंट्स ने कहा बच्चों पहले पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर भजन कर लेना। बट क्या जरूरी है कि ऐसा हो जाएगा? जरूरी है? तो इसी प्रकार से कमल दल जल जीवन टलमल, हम कहते हैं कि कभी भी अंत हो सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए? भजहूँ हरिपद नीति रे, नित्य निरंतर हर क्षण हरि का नाम लेना चाहिए। इसलिए व्हाट इज़ द राइट एज? भगवान को याद स्मरण करने की सही उम्र क्या है? जिस मोमेंट पता चले। और तो बच्चों को तो पता चलेगा ही नहीं, तो वो तो फिर तो उनके लिए हमारी जिम्मेदारी है कि जिस मूवमेंट हमें पता चले हम क्या करें, हम अपने भी खुद भी लगें और बच्चों को भी लगा दें। तो महाराज खटवांग वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये पूछा कि समय बताओ कितना बचा है। तो उन्होंने कहा जी समय तो थोड़ा सा ही बचा है। मैंने कहा सब छोड़ो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वापस भेजो, भजन करने दो। तो बड़े फेमस है खटवांग महाराज। उनके पुत्र कौन हुए? रघु, रघुकुल रीति जो हम सुनते हैं। तो महाराज रघु से अज उत्पन्न हुए और अज से महाराज कौन? दशरथ पैदा हुए। ठीक है, याद रहेगा। खटवांग से रघु, रघु से अज, अज से दशरथ पैदा हुए। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान परम सत्य अपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ प्रकट हुए। उनके पवित्र नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये विख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्रों के रूप में 4 स्वरूपों में प्रकट हुए। तो भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान के अनंत रूप हैं, अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। वो एक ही है लेकिन वो अपना विस्तार बना लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर वस्तु को आप उनका विस्तार मान लो, है कि नहीं? हाँ, लिमिटेड सेंस में एक पिता अपना विस्तार बनाता है। किसमें? है पुत्र में, पुत्री में नहीं बनाता। अच्छा,
अपना विस्तार बनाता है, तो उसका विस्तार हो गया 4-5 माना पुत्र पुत्रियों में। तो आपने कहा ये विस्तार हो गया, ये सब एक ही हैं बात से। तो इसलिए अब जब प्रॉपर्टी पे डिवीज़न की बात आई तो चाचा और ताऊ के बच्चों ने भी कहा, क्योंकि वो करोड़पति रहे बाकी गरीब हो गए, उन्होंने कहा सभी इनका विस्तार है, सभी उस पिताजी का विस्तार है, केवल उन्हीं के बच्चे नहीं, चाचा के भी ताऊ के भी। तो आप मान लेंगे इस बात को, दे देंगे प्रॉपर्टी, दे देंगे ना? क्यों नहीं देंगे? ऐसे कैसे विस्तार है? विस्तार तो हम हैं, ये कहाँ से? लेकिन देवी देवता क्या है? सब विस्तार है, ऐसा बोलते हैं लोग। सब भगवान है, सभी उनके विस्तार है, क्या फर्क पड़ता है? इसकी पूजा करो या उसकी पूजा करो, तो ऐसा है। लेकिन जब प्रॉपर्टी डिवीज़न की बात आती है तब हम क्या कहते हैं? नहीं 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 नहीं, ये मेरे पिताजी, ये इसकी प्रॉपर्टी मेरी, ये तो चाचा है, ये तो ताऊ है, ये तो ये है। तो ये डिफरेंस भी समझना पड़ेगा कि भगवान अपना विस्तार तो करते हैं, और वैसे बाय द वे मनुष्य तो क्या विस्तार करेगा? मनुष्य थोड़ी विस्तार करता है। विस्तार करने में वो व्यक्ति और ये व्यक्ति एक ही हैं। अब यहाँ देख रहे हैं, पिताजी ने एक पैदा किया और पुलिस वाला बन गया, और एक पैदा किया तो चोर बन गया। हाँ, और जब पुलिस वाला जब चोर को पकड़ने गया तो उसने बोला चल पहले उसके सिग्नेचर लेके आ, पहले उसके सिग्नेचर लेके आ। एक ही घर के अंदर एक चोर और एक पुलिस, तो ये कैसा विस्तार है? तो ये विस्तार वास्तव में नहीं है, विस्तार भगवान करते हैं। तो अनेकानेक रूपों में करते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में बताया कि रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान अनेक रूपों में विद्यमान है, यथा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से हैं। कोई कई बार कहता है कि ये भारत में क्यों पैदा होते हैं तुम्हारे? अरे आपका विजन ही नहीं है ना, इसके बाहर आपने देखा ही क्या है? पहले तो भारतवर्ष, सभी पूरा पृथ्वी भारतवर्ष के अंदर थी। अब जो है ऐसा थोड़ी है, भारत में वैसा होता है। हर लोक में कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं भगवान अवतार ले रहे हैं। और क्या बता रहे हैं कि शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूपों में विद्यमान रहते हैं, और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य है। जैसे दीपावली में आप एक दीपक से बाकी दीपकों को जलाते हो, लेकिन वो सारे दीपक में ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पहला दीपक कौन था, लेकिन वो पहला दीपक होता है। वो है भगवान कृष्ण, और बाकी सारे दीपक कौन है? भगवान विष्णु के विस्तार, भगवान के विस्तार। भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली हैं। देवताओं की प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। तो भगवान अपने अंश और अंशों के भी अंश, तो अंश कौन हो गए? राम, और अंशों के अंश कौन हो गए? बाकी लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हे राजा परीक्षित, भगवान रामचंद्र के दिव्य कार्यकलापों का वर्णन उन साधु पुरुषों द्वारा किया गया है जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि आप सीतापति रामचंद्र के विषय में बार बार सुन चुके हैं, अतएव मैं इन कार्यकलापों का वर्णन संक्षेप में कहूँगा, कृपया सुने। बहुत फेमस हैं भगवान राम, संसार में बड़े फेमस हैं। और उसका सिंपल कारण ये है कि भगवान राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम दिखाई, एंड एवरीबडी वांट्स कि भगवान कुछ मर्यादा वाला व्यक्ति होना चाहिए, जेंटल पर्सन होना चाहिए। क्योंकि सभी जेंटलमैन्स में जो मोस्ट जेंटलमैन है वो कौन होना चाहिए? भगवान होना चाहिए। इसलिए कृष्ण को भगवान समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, चोरियाँ चकारियाँ उपद्रव, और राम को एकदम से एक्सेप्ट करते हैं दुनिया। तो इसलिए राम के भक्त बहुत हैं, राम बहुत फेमस हैं। इंडिया के बाहर बहुत बड़ी जनसंख्या के लोग राम को मानते हैं, जानते हैं। लेकिन कृष्ण को समझने में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि वो किसी नियम, किसी कानून से बंधते नहीं है। क्यों नहीं बनते हैं? सही व्यक्ति नहीं है। क्योंकि व्यक्ति नहीं है ना, बंधता तो हम है। हम क्यों बनते हैं? क्योंकि जानवर को बांधा जाता है, नहीं तो जानवर क्या करता है? गड़बड़ करता है, उसका कंट्रोल में नहीं है उसको। ऐसे ही हमें भी कंट्रोल में रखने के लिए बंधना पड़ता है। लेकिन भगवान है ना, वैसे ही उनके ये रूप भी बाध्य नहीं है, राम इत्यादि, लेकिन वो ऐसा लीला करते हैं कि ऐसे बंधना पड़ेगा आपको, एक पत्नी के साथ बंधना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, वचनों को पूरा करना पड़ेगा, दोस्तियाँ निभानी पड़ेंगी,
ऐसे एक एक करके वो साबित करते हैं। लेकिन कृष्ण रूप में वो कहते हैं जी ऐसे हैं, दिस इज़ माय ओरिजिनल रूप, ठीक लगता है तो आओ, नहीं तो जाओ। तो इसलिए उन्होंने सत्य का दर्शन किया। वैसे लोग जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वो भगवान राम के बारे में सुनते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सुन रखा है और आप सब लोगों ने, हमारे सभी भारतवर्ष में बाहर सभी लोगों ने रामलीलाएँ होते हुए देखी हैं बचपन से बहुत कथाएं सुनी हैं। फिर भी कई बार ऐसा लग रहा है कि आजकल के समाज में, एक बार किसी ने यूट्यूब में एक वीडियो डाली थी कि लोगों से पूछा इंटरव्यू करके, बताइए भगवान राम के कितने भाई थे, तो लोग यही नहीं बता पाते कितने और कौन से। किसी ने कुछ बोला, पता नहीं, कोई बोल दे कि ये अब मैं क्या बोलूँ, मेरे को एक्टरों के नाम याद नहीं है, कोई बोल दे कि ये वाला एक्स एक्टर, वाई एक्टर। किसी दिन, क्योंकि हाँ उस पिक्चर आया था, रावण एक पिक्चर आई थी, उस रावण पिक्चर में ये 4 लोग थे, ये शायद भाई होंगे, हैं? तो एक्टरों के नाम देना शुरू कर दे। रावण कौन था? रावण तो अजय देवगन था ना। तो ऐसे तो याद हो सकता है, लेकिन दूसरी तरीके से याद नहीं होगा। तो आधुनिक राक्षस, प्रभुपाद बता रहे हैं, आधुनिक राक्षस डॉक्टरेट डिग्री धारी होने के कारण अपने उन्नत रूप के शिक्षित मानते हैं। प्रभुपाद क्या करें? डॉक्टरेट डिग्री क्या है? आधुनिक राक्षस। क्यों ऐसा आप जानते हैं? क्यों है राक्षस? वो राक्षस क्यों बोलते हैं प्रभुपाद? दिस इज समथिंग इंसल्टिंग। एक व्यक्ति ने पूरा जीवन लगाया, शायद पता नहीं 12वीं क्लास करने के बाद भी 8-10 साल लगाए होंगे, तब जाके उसको, तो मेरे को लग रहा है 30 साल का बेचारा हुआ होगा। 30 साल में उसने डिग्री प्राप्त करी। प्रभुपाद कह रहे हैं इज राक्षस है, आधुनिक राक्षस। क्यों कह रहे हैं उसको राक्षस? आधुनिक रावण। नहीं, डॉक्टरेट जरूरी नहीं है वो सर्जन हो। पहली बात तो डॉक्टर में भी बेचारा कोई हो सकता है दांत का हो, कोई पेट का हो, है ना, कोई कुछ हो। तो पहली बात तो सर्जन जरूरी नहीं है। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर ही हो, इन द सेंस कि वो किसी नॉलेज का एक्सपर्ट इज ऑल्सो ए डॉक्टर। तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसको राक्षस क्यों बोला गया? रावण क्यों बोला गया? रावण से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है? तो हम लोग क्या अपने एजुकेशन सिस्टम में रावण बना रहे हैं? रावण बनाने की फैक्ट्री लगा दी हमने। लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, कह रहे हो, इसलिए वो रावण है ऐसा? लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है? लक्ष्मी कहाँ है? कौन है लक्ष्मी? लक्ष्मी धन है, तो धन के पीछे भाग रहे हैं कि नहीं हम सब? तो जो धन के पीछे भागे और राम को छोड़ दे और लक्ष्मी को लूट के ले जाने की कोशिश करे, अपने घर में रखने की कोशिश करे, तो कौन है? रावण है, राक्षस है, आधुनिक राक्षस है। तो उसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि रामचंद्र भगवान ना होकर कौन है? एक सामान्य व्यक्ति है। हाँ, सीता ने भी उसको बोला, जानता है मेरा पति कौन है? कौन है? छोड़, कोई नहीं है, मेरे साथ चलो। किंतु जो विद्वान है और आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त है वे ऐसे मतों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वे तो उन तत्वदर्शियों द्वारा प्रस्तुत किए गए भगवान रामचंद्र एवं उनके कार्यकलापों के वर्णन को ही स्वीकार करेंगे जो परम सत्य को जानते हैं। भगवद गीता में भगवान उपदेश देते हैं कि गुरु के पास जाकर सीखने का प्रयास करना चाहिए। रामलीला मैदान से थोड़ी सीखोगे आप, हैं? रामलीला मैदान से सीखोगे? जहाँ बच्चा जाओगे रामलीला, चलो बच्चे को प्रभु जी बहुत अच्छा कल्चर देना चाहता हूँ मैं, तो मैं रामलीला पार्क ग्राउंड में ले जाऊँ। हाँ जी ले जाओ। जाते ही बच्चे ने देखा एक जाइंट व्हील वहाँ पर है। पापा ने कहा, बच्चे ने कहा मुझे इसमें झूलना है। फिर थोड़ी देर वहाँ झूले, थोड़ी देर वो चुस्की को बर्फ़ के ऊपर कुछ डाल दूल के चुस्की ली, और करते करते जब तक रामलीला में पहुँची तब तक वहाँ युद्ध हो रहा था, धूम धाम। बच्चे ने बड़ा एक्साइटमेंट दिखाई, बच्चे ने कहा वो मुझे भी गदा चाहिए। फिर बच्चे ने भी हिलाई डुलाई, फिर घर में आके उसने पापा के साथ थोड़ी हिलाई डुलाई, ये हो गया रामलीला। उसके अगेंस्ट में प्रभुपाद क्या करे? तद विधि पढ़ी पाते हैं परिप्रश्न से। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि नाट्य इसलिए बनाए गए थे कि वो दिमाग में रजिस्टर हो जाए। व्रजमंडल में अरिष्टासुर का नाटक किस किस ने देखा था? याद है आप लोगों को पूरी लीला? हाँ, हमेशा याद रहेगी शायद, है ना? तो ये पर्पस है नाट्य को करने का। लेकिन जब नाट्य ही सब खेल बिगाड़ दे और दिखाएं कि क्या है वो समथिंग,
जाने भी दो यार। वो धृतराष्ट्र खड़े हैं, हाँ, वो कह रहे ये क्या हो रहा है, आंखों से ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उधर से कुछ वो हनुमान जी ने कुछ कर दिया, उसने वो गुस्से में बेसिकली क्या हुआ नाटक में कुछ कुछ लग लगा गई किसी से, उसने अपना ओरिजिनल कैरेक्टर को छोड़ा बे इधर आ तू तेरी तो ये तो उसके बाद जो घमासान हुआ। तो ये है हमारी रामलीलाएं। दुर्योधन तभी तो कह रहा हूं, दुर्योधन आ गया, फिर धृतराष्ट्र आ गया, तो सब मिक्स हो गया, महाभारत और रामलीला मिक्स हो गई वहाँ। तो ये है हमारी रामलीलाएं आजकल की। तो ऐसे ज्ञान मिलना होता तो फिर एक नंबर के अव्वल मवाली लोग वहाँ घूम रहे होते हैं, एक नंबर के, और कुछ और ही चल रहा होता है वहाँ पर। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि गुरु के पास जाने का प्रयास करो, वहाँ पे जाके सुनो। हाँ, तत्वदर्शी बने बिना कोई भगवान के कार्यकलापों का वर्णन कैसे करेगा। अतएव कहने को तो अनेक रामायणें हैं, किंतु उनमें से कई सारी प्रमाणिक है ही नहीं। आजकल फिर रामलीलाएं बनी धीरे धीरे, तो फिर भी पहले कुछ सभ्य बनी थी। फिर रामलीलाओं में सीता के या महाभारत में द्रौपदी के कपड़े छोटे होते गए, वट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और राम मतलब जिसके बाइसेप्स जो है कमीज को फाड़ के निकल रहे हो, बाहर को निकल रहे हो, तो राम मतलब दैट काइंड ऑफ पर्सन, मस्कुलर। तो सारा फोकस, क्योंकि हम शरीर पे ही है ना सारा फोकस, तो आजकल के सीरियल्स में टीवी में जब ये बनते हैं तो सारा फोकस कहाँ होता है, इस शारीरिक बनावटों पर और एनिमेशंस पर। ये वाला बाण छूटा तो ऐसा लगना चाहिए कि कुछ पहाड़ गिर रहे हैं, अग्नि गिर रही है, सारा फोकस। और बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है इसमें, आता है कि नहीं, क्या छोड़ा ट्रुंग ट्रुंग ट्रुंग। चल हमारे ज़माने में फिर भी वो इधर से एक तीर आया, इधर से आया, और कुछ कुछ हुआ और दोनों चले गए, इसमें मज़ा नहीं आता था। अब तो ऐसा लगता है कि वो बाण मेरे मुंह पे ही आके लगेगा सीधा, एनिमेशन, इसमें मज़ा आता है। तो रामायण मतलब फाइट, एनिमेशन, ड्रामा। तो इसलिए बता रहे हैं प्रमाणिक नहीं है। कभी कभी भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों का वर्णन अपनी कल्पना, चिंतन, मनोभाव, भौतिक भावों के आधार पर करने लगे हैं लोग, किंतु रामचंद्र जी की विलक्षणताओं को काल्पनिक मानकर उनका वर्णन नहीं कर सकते आप। ये कहानी में कई बार हमने किसी व्यक्ति से बोला कि प्रभु जी ये जो है ना ये शास्त्रों के अनुसार करेंगे, नहीं नहीं नहीं, डिमांड, मौके की डिमांड ये है कि हाँ कुछ गैप है, कुछ ड्रामेटिकल प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी, तो कुछ कुछ ऐड कर देते हैं इसमें। तो इसलिए कह रहे हैं काल्पनिक मानकर वर्णन नहीं कर सकते। भगवान रामचंद्र की कथा का वर्णन करते समय सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया, आपने भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में पहले से सुन रखा है, इसलिए स्पष्ट है कि 5000 वर्ष पूर्व भी रामचंद्र की कथाएं होती थी, रामायण होती थी। किंतु हमें केवल तत्वदर्शियों द्वारा लिखित कथाओं को सुनना चाहिए, ऐसे तथाकथित पंडितों की किताबों को नहीं, जो डॉक्टरेट डिग्री के आधार पर ज्ञानी होने का दावा करते हैं, संस्कृत के विद्वान बनते हैं और थोड़े दिनों में गीता की टिप्पणी निकाल देते हैं, रामायण निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने सार रूप में इसको प्रस्तुत किया है। अपने पिता के वचनों को अक्षत रखने के लिए भगवान रामचंद्र ने तुरंत ही राजपद छोड़ दिया, क्योंकि समरी में कहानी है ना, हम सीधा कहाँ पहुँच गए, राजपद को छोड़ दिया। तो वो सारा बचपन जो आप जानते हैं, बहुत शिक्षाएं उस बचपन में, उसको छोड़कर हम चले गए हैं सीधा कि अब जो है कैकेयी ने अपने वचन मांग लिए हैं और भगवान रामचंद्र ने तुरंत, अब आप जानते ही हैं कि भगवान रामचंद्र का जो राज्याभिषेक होना था वो कल होना था, टुमारो, और सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब तैयारियां हो रही थी तो छत पर एक कुबड़ी गई जिसका नाम था मंथरा। उसने देखा ये हो क्या रहा है पूरे दुनिया, ये भाग क्यों रहे हैं चारों तरफ, होने क्या वाला है। हर कोई भाग रहा है, तैयारियां कर रहा है। हाँ, तो वो गई, रोकी, भागी, किसी का भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे जानते नहीं हो कल राम का राज्याभिषेक है। कह रही क्या, वहाँ से फिर कहानी शुरू हुई। वो गई आगे भड़काने के लिए, अच्छा क्या उसको भरत से इतना प्रेम था, क्यों गई थी वो, भरत से प्रेम तो रहा ही होगा उसको, तो फिर क्यों गई थी वो, क्यों उसने भड़काने का काम किया। हाँ, ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या कैसे, ईर्ष्या कंपटीशन था उसका कि वो रानी बनना चाह रही थी क्या मंत्रा। हाँ, कंपटीशन कैसे रहा, कंपटीशन से ईर्ष्या होती है। आप बताइए, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों को सुखी देखकर ही दुखी होना चाहते हैं, दूसरों को सुखी देखना नहीं चाहते हैं। ओके, उसकी दासी जिस रानी की दासी थी तो अपने नंबर बनाने के लिए चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसा बोलूं। हर आदमी अपना फायदा नुकसान देखता है। कैकेयी को साफ साफ मंत्रा को दिख रहा था, यदि कैकेयी रानी नहीं बनेगी तो मैं रानी की
सेविका नहीं बनूँ? हम तो ऐसे जब कैकेयी नेग्लेक्टेड हो जाएगी तो मुझे कौन पूछेगा? एक तो बात ये थी। और एक ऐसा बताते हैं कि बचपन में एक बार मजाक मजाक में भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ एक तीर छोड़ा था, और तीर में कुछ ऐसा कुछ गीला गीला आगे कुछ लगाया, गुब्बारा टाइप, और सीधा मंथरा के कुबड़ में मारा पचाक से, और हंस दिए। तो वो बात को मंथरा हृदय में लेके बैठी थी, इतना द्वेष था उसके हृदय में। कभी किसी माता ने भी आपको बोल दिया होगा कुछ, है कि नहीं? वही साड़ी पहना ही, या समथिंग एनीथिंग, या आपके साथ कुछ हुआ होगा, तो हम उसको बड़ा संभाल के, जैसे तिजोरी में नोट रखते हैं वैसे ही हम ऐसी बातों को अपने हृदय में लगा के रखते हैं। मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ था, फिर किसी दिन जब फटता है तो वो सारी बातें खुलती हैं। हाँ, ऐसा कहा था तुमने, ऐसा कहा था। तो ऐसे लोग कौन सी प्रवृत्ति के हुए? मंथरा के। मंथरा घर में रखना सबसे खतरनाक काम है। इसलिए द्वेषी व्यक्ति से मित्रता कभी मत कीजिए। जो द्वेषी है उसको छोड़ दीजिए, वो आपको ही नहीं छोड़ेगा, एक दिन खा जाएगा आपको। तो ऐसे द्वेष के साथ जो भी हुआ, तो भगवान रामचंद्र ने लेकिन क्या किया? रामचंद्र ने एग्जाम्पल दिखाया कि जैसे कि माना मैं आपके मुंह में एकादशी के बाद ऐसे गुलाब जामुन डाल रहा हूँ ऐसे, और यहाँ से कोई उसको लेने की कोशिश करे, यहाँ से, हाँ, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाती है उस वक्त, होती है कि नहीं? इस तरह से करूँगा। अभी राज्याभिषेक हो रहा है, सब तैयारियाँ हो गई हैं, सब राम और सीता एक्चुअली में कमरे में डिस्कशन कर रहे थे कि क्या से हम इसको, इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। भरत वो दशरथ जी बड़े प्रसन्न थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, और अचानक से ये सब हो गया। और राम जी ने ऐसे करा जैसे कोई मल त्यागता है और देखता भी नहीं है उसकी तरफ। तुरंत उन्होंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, बहुत वाद विवाद हुआ, आप जानते ही हैं बीच में क्या क्या नहीं हुआ। लक्ष्मण ने कितना समझाया। लक्ष्मण ने ये तक बोला मैं दशरथ जी के ऊपर अटैक कर देता हूँ। भगवान बोलो आप तो अभी दशरथ के ऊपर अटैक कर देता हूँ। ये राजा का दिमाग ठीक नहीं है। ये अपनी पत्नी के चक्कर में दिमाग भटक गया है, और भगवान राम ने उनको खूब डांटा, खूब डांटा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन भगवान राम अटल थे और उन्हें सब कुछ छोड़ दिया, और अपनी पत्नी सीता देवी के साथ एक जंगल से दूसरे जंगल में अपने उन चरण कमलों से घूमते रहे जो इतने कोमल थे कि सीता की हथेलियों का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकते थे। दिस इज क्वालिटी ऑफ भगवान कि वो एक साथ कठोर भी हैं और कोमल भी हैं, है ना? जैसे कि भगवान कृष्ण को देखते हैं, वही कृष्ण ने जब केशी के मुंह में हाथ डाला तो वो जैसे गरम गरम खा लेते हैं ना तो निगल पाते हैं ना, ऐसा हो गया वो आदमी, और मुक्के से अरिष्टासुर को मार दिया। और वही हाथ जो है सबसे कोमल वस्तु संसार की, भगवान का स्पर्श, उनकी बॉडी का कोई भी अंग, वैसे यहाँ भगवान राम के लिए बता रहे हैं, इतने कोमल थे। ऐसी सीता मैया थी, तो वो जंगलों में घूमे नंगे पैर। जैसे हमारे भक्त कुछ बच्चे लोग ब्रजमंडल में घूमे कोमल कोमल चरणों को लेके। भगवान के साथ उनके अनुज लक्ष्मण तथा वानरों के राजा हनुमान भी थे। ये दोनों जंगल में घूमते हुए राम लक्ष्मण की थकान मिटाने में सहायक बने। शूर्पणखा की नाक कटी, कान कटे, उसे कुरूप बनाकर भगवान सीता देवी से बिछुड़ गए। अतएव वे अपनी भौहें तानकर क्रुद्ध हुए और सागर को डराया, जिसने भगवान को अपने ऊपर से होकर पुल बनाने की अनुमति दी। तत्पश्चात भगवान रावण को मारने के लिए दावानल की भांति उसके राज्य में प्रविष्ट हुए। ऐसे भगवान रामचंद्र हम सभी की रक्षा करें। एक श्लोक में सारी कथा। तो जंगल में घूमे, वहाँ सुग्रीव मिले, आप जानते ही हैं, हनुमान जी मिले, कितनी सुंदर तरीके से मिले। हनुमान जी ने कैसे अपने इटरनल मास्टर को प्राप्त किया, और फिर किस प्रकार से शूर्पणखा आई अट्रैक्शन लेके। तो भगवान राम ने यही बोला कि इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, मे बी अगले जन्म में आई विल केयर फॉर यू। तो अगले जन्म में कैसे केयर करी शूर्पणखा की, भूल गए हम लोग? शूर्पणखा की केयर कैसे करी? कुब्जा के रूप में। तो कुब्जा के रूप में वहाँ पे तो भगवान राम बन के वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे। तो शूर्पणखा को इस प्रकार से उसकी नाक कटी, और किसी का अपमान कर दिया जाए, जैसे पहले मंथरा थी, अब ये दूसरी आ गई शूर्पणखा। मंथराओं और शूर्पणखाओं से बचना है। ध्यान रखिए कि कहाँ मिलेंगे,
ये मेरे अंदर भी मिलेंगे, मेरे आसपास भी मिलेंगे। क्या पहचान है इनकी? तो वैष्णव की बुराई कर रही है। ये वैष्णव की बुराई कर रहे होंगे, सांप की तरह फुस फुस कर रहे होंगे ये लोग। क्या? आपकी बड़ाई कर रहे हैं, हमारी बड़ाई कर रहे हैं। टीबी कर रहे होंगे, टीबी की बीमारी को फैला रहे होंगे। हाँ, तो ये शूर्पणखा, इसने भी अपने हृदय में बिल्कुल रखा हुआ था, कैसे मेरी बेइज्जती कर दी दोनों भाइयों ने मिलके, अब नहीं छोड़ूंगी इनको। तो फिर उसने भड़काया कैकेयी को, इसने भड़काया रावण को। हाँ, और ऐसे में भड़कने में कौन व्यक्ति आ जाता है? कौन व्यक्ति भड़क जाता है? इसके अंदर पहले से ही जिसके अंदर कलेश है। हाँ, हम सबके अंदर है। ऐसे भड़काने में हम सब लोग आ सकते हैं, ध्यान रखिए, हम में से कोई भी बचेगा नहीं। ऐसे भड़काने में कोई नहीं बच पाएगा, दशरथ नहीं बच पाए भैया। हाँ, कौन बचेगा? रावण तो कौन भटक जाता है? जिसके अंदर इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, जो हम सब के अंदर हैं। तो क्या करा जाए बचने के लिए? इसलिए कहते हैं कि दशरथ को क्या करना चाहिए था? दशरथ को अपने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करना चाहिए था कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ, आप बताइए क्या करूँ। हमारे नियम कानून वाउज इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते कभी भी। हाँ, कि वचन के लिए हम धर्म को छोड़ दें। वचन क्यों नहीं मानना चाहिए? ताकि धर्म को एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन हमने तो बहुत सारे वचन दे रखे हैं। मैंने अपनी एक गर्लफ्रेंड को वचन दिया था, प्रभु जी शादी करूंगा तो तेरे से ही करूंगा। है प्रभु जी, अब 5 साल हो गए, मैंने बहुत कोशिश करी कि वो माला कर ले, माला नहीं कर रही है, मानती नहीं है कुछ भी। तो अब मैं क्या करूं प्रभु जी, मैं तो वचनबद्ध हूँ। तो बताइए क्या करना चाहिए ऐसे में? है क्या करना चाहिए? वचन तोड़ देना चाहिए। तो फिर वो व्हाट अबाउट दैट कि वचन के लिए मर जाए और मिट जाए, है प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। बोलिए खुद ही नष्ट हो जाएंगे, तो फिर बचा नहीं रहता। अगर उस वहाँ जाकर हम खुद ही नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे वचन तोड़े जा सकते हैं? पहला वचन तो ये किसी ने तोड़े हैं ऐसे वचन कभी? अच्छे आदमी ने, बुरे आदमी ने तो तोड़े होंगे, अच्छे आदमी ने तोड़े ऐसे वचन कभी? भगवान ने स्वयं तोड़ा था। भगवान ने कब वचन तोड़ा? वचन तोड़ा कभी? ये क्लूलेस है, कब तोड़ा? भगवान ने कहा मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर भगवान ही अस्त्र उठाए तो युद्ध में बचा ही क्या उसके बाद? लेकिन भगवान ने अस्त्र उठाया, भगवान ने अस्त्र उठा लिया, तो वचन तोड़ दिया अपना ही। भगवान भी इसका मतलब ठीक आदमी नहीं है। तो ऐसे वचन का क्या लाभ? वचन तो हमने माँ के पेट में भी दिया था, हे भगवान यहाँ से निकाल दो, भगवान तेरे पास आऊँगा, बिल्कुल तेरे पास आऊँगा, यहाँ से निकाल दो। उस वचन का क्या? तो वचन तो हम ऑलरेडी तोड़ रहे हैं, बहुत सारे वचन। तो इसलिए डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन रावण के पास क्या हुआ? रावण के पास तो डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे लोग आए, लेकिन ऐसे में क्या होता है? ऐसे में जो हमें समझाने आता है वो हमें अपना दुश्मन लगता है कि नहीं? फिर ये समस्या आपके साथ। यहाँ पे तो राय भी मिल रही थी, लेकिन फिर भी सुना ही नहीं, किसी की बात नहीं सुनी। पत्नी की, पत्नी के पिता की, अपने भाई की, किसी की बात नहीं सुनी। तो अब ये एक तो दूसरी समस्या है कि राय ले तो ली, लेकिन राय को फॉलो नहीं किया। तुम तो उन्हीं की तारीफ करोगे, बस तुम तो उन्हीं की तरफदारी करोगे। तुम तो उन्हीं के चमचे हो ना। ऐसा अगर जैसे कोई माना आया आपके पास, तो जनरली उसका ये एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं दुखी हूँ, सुनो मैं किसी के बारे में जहर उगल रहा हूँ, मेरे को सपोर्ट करो, ये एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन उसने दूसरे उसी का गुणगान कर दिया, माना या कुछ कर दिया, तो क्या लगता है वो हमें? वो बुरा लगता है बहुत। व्यक्ति मुझे समझ नहीं रहे, उसी की तारीफ करते हैं। फिर वो क्या करता है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए? फिर वो कोई और ऐसा व्यक्ति ढूंढता है, हाँ, जो उसी टाइप का हो। तो ये सफल हो पाता है इस काम में अपने? हो जाता है। अरे कोई ना कोई तो मिल ही जाता है, कोई ना कोई उसको जरूर मिलेगा जो उसी की तरह व्यथित होगा, क्योंकि ये कलयुग है, या हर कोई अंदर जहर लेके घूम रहा है। मे भी हम सीधा सांपों के बाद मनुष्य योनि में आए, ऐसा लगता है। जबरदस्त जहर है हमारे अंदर,
इतनी कथा सुनने के बाद भी वो जहर निकलता नहीं है। जिस थाली में आदमी खाता है उसी में छेद करता है, उसको अफसोस नहीं होता छेद करते हुए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये जहरीला नेचर सांपों का होता है, इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग सांपों की योनि से अब आए हैं ऐसा लगता है। इसलिए रावण ने किसी की कोई राय नहीं ली, और उसके बाद फिर आप जानते हैं क्या क्या हुआ, सीता को उठा के ला गया बहरूपिया बन के। तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, इतना कुछ इससे सीखने को है। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया कि ये सारी चीज़ें हुई और अल्टीमेटली क्या हुआ, भगवान उसके किले में घुस गए। रावण का किला बड़ा भयंकर था। रावण के किले के आसपास एक तो इतना भयंकर समुद्र था, उसके ऊपर से उसने आसपास के पूरे एरिया में भयंकर, जैसे शार्क मछलियाँ होती हैं इस तरह की मछलियाँ, भयंकर जीव जंतु पाल रखे थे उस किले के चारों तरफ। यानी कि कोई तैर के तो आ ही नहीं सकता, हवा के मार्ग से आ सकता है, चल के नहीं आ सकता है क्योंकि पानी है, तैर के नहीं आ सकता है क्योंकि खतरनाक जानवर वहाँ पर है। ऐसा किला, और अनलिमिटेड राक्षस, उसके ऊपर मेघनाथ जैसे उसका पुत्र, कुंभकर्ण जैसा भाई। लेकिन ऐसे किले में भगवान राम प्रविष्ट हो गए। उनके साथ में थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और मिलिट्री ट्रेनिंग लिए हुए, एकदम से क्या कहते हैं उसको, कॉम है ब्लैक कैट कमांडोज, AK-47 एंड ऑल, ऐसा था। उनके साथ थे अनपढ़ गंवार, नौसिखिए, उद्दंड बंदर। कभी कोई लड़ाई क्या लड़ाई करेगा बंदर, वो तो बस आएगा पेड़ को, इस पेड़ को हिलाएगा, फिर उस पेड़ को हिलाएगा, टहनी को तोड़ देगा, इधर फल तोड़ देगा, खत्म। बंदरों को साथ में लेके चलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसलिए कहते हैं ये भगवान राम ने दिखाया कि वो भगवान है, इस बात से, क्योंकि बंदरों को साथ में लेके चल नहीं सकते आप नियमित तौर पे। अनियंत्रित, टोटली अनियंत्रित व्यक्ति, बंदर टोटली अनियंत्रित, कब क्या करेगा कुछ नहीं कह सकता भाई। जैसा हम देखते हैं इस बार कि आप फलों के पौधों को तोड़ दो, समझ में आती है। अब बेमतलब में तुलसी के पौधों को ही बता रहा था, तुलसी का गमला पड़ा था, आया उसको ऐसे उखाड़ा, साइड में रख दिया और चला गया, कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ उसको उखाड़ा, साइड में रख दिया और चला गया। ऐसी मनोवृत्ति वाले बंदर, इसलिए तो कहते हैं जो मन की बात मानता है वो मंकी है। ऐसे लोगों की सेना को लेके भगवान राम निकले थे। बताइए, अपनी सेना ही अपने ही, मतलब सबसे बड़ा काम ही यही है, अपनी सेना को संभाल लो भाई। पहले अटैक क्या करोगे आप? जहाँ से निकलेंगे वहाँ पर मल मूत्र गंदगी फैलाना, सोचो कैसे निकले होंगे वो। कितने थे जानते हैं आप? मेरे को तो याद ही नहीं रहता, वो करोड़ों के ऊपर पता नहीं क्या शंकु पंकु क्या क्या आता है, वो इतने बानर थे। और वो चले और उनको लेकर वो प्रविष्ट हुए। इससे भी दिखता है कि वास्तव में भगवान की शक्ति से ही सब कुछ होता है, हम लोग निमित्त बन जाते हैं किसी कार्य को करने के लिए। बानर निमित्त बने और बानरों ने राक्षसों को हरा दिया। बताइए। और अभी कुछ दिन पहले हम सुन रहे थे दशहरे के दिन किस प्रकार से रावण के अंतिम कुछ लोग निकले थे ना, आपको याद है, मैंने कथा सुना रहा था। उनके आखिर के 4, एक निकला, अंगद ने हाथ मार के खोपड़ी को ऐसे खोल दिया जैसे खरबूजे को खोल देता है। ऐसे ऐसे काम कर रहे थे ये लोग सारे। अयोध्या नरेश भगवान रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के क्षेत्र में अनेक राक्षसों और असभ्य पुरुषों का वध किया, जो तमोगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करते थे। निशाचर, रात में चरने वाले कौन होते हैं? हाँ, राक्षस लोग रात में निकलते हैं शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है। तो आजकल लोग निकलती रात को है। कोई भी पार्टी, अब जैसे हम लोग कहते हैं कितने बजे प्रसाद है होगी, हम कहते हैं 5 बजे। 5 बजे जब अंधेरा होता है तब पार्टी का सुरूर बनता है। तो 9 बजे तो पार्टी शुरू होती है, 9, 10, और जो पार्टी 11, 12, 1 तक ख़त्म ना हो वो पार्टी का है कैसी। तो ये जो है ये आजकल का कल्चर है। ऐसा कल्चर नहीं है तो आप बता दीजिए। अच्छा चलो पूछते हैं। हमारे जो पुराने लोग हैं, हमारी माताएं, प्रभु जी, पुराना कोई जिसकी शादी को 10, 20, 25 साल हो गए, कोई है? मोहिनीता माता जी, आपकी शादी कितने साल हो गए? 20 साल। आपकी शादी रात को कितने बजे हुई थी? नहीं, रात को तो होती है,
वो तो सब हम तब भी होती थी। कितने बजे हुई थी? 10 बजे। हाँ जी, दिन में हुई थी। रात को 10 बजे इनकी शादी हुई। और भी कोई है पुराना आदमी? पुराने आदमी की तभी तो पूछ रहा हूँ। हाँ जी माता जी। और आपकी माता जी? 10 बजे, 10 साढ़े 10। आजकल तो 12:30 1 बजे तो दूल्हा एंटर करता है। ऐसा तो मैं तो रोज देख रहा हूँ। उसके बाद मैं तो हैरान हो गया हूँ कि वरमाला होती है 12:30 बजे। 12 साढ़े 12 आजकल वरमाला होने लगी है। और जितने भी रिश्तेदार थे तो वो क्यों आए थे शादी में? वो खाने के लिए आए थे और खा के चले गए। तो बुलाया क्यों था उनको? शादी के लिए तो नहीं आए थे, खाने के लिए आए थे, वो खाने के लिए चले गए। देखिए ये सच्चाई, ये तो यही तो चल रहा है। और फिर वो शादी कर रहे हैं और फिर बाकी रिश्तेदार अब क्या क्या से, अब वो मजबूरी है, भाई की शादी है, किसी की 20 की शादी है, बैठना ही पड़ेगा। अब वो बैठे हैं सोफे पे ऐसे करके, सब लोग सो रहे हैं, किसी को ठंड लग रही है। वहाँ फेरों पे बेचारा एक पंडित जगा हुआ है कि वो मंत्र बोल रहे हैं उसको, और बाकी सब लोग आसपास से केवल सो रहे हैं और कुछ नहीं है। तो सोते हुए तमोगुण के अंदर, तमोगुणी समय में मुहूर्त निकले हुए तो 2 घंटे हो चुके हैं। मुहूर्त तो निकल ही चुका है कब का। उसके बाद फिर प्रोग्राम हो रहा है, अब समय बड़ा कम है, सवेरे जाना भी है, तो उसके बाद फटाफट रैपिड फायर करके किसी तरह से ख़त्म करते हैं। तो ये रात को विचरण करने का हमारा नेचर बन चुका है। हर चीज़ हम रात्रि में करना चाहते हैं। तो ऐसे रात में विचरण करने वाले राक्षसों का वध किया भगवान राम ने विश्वामित्र के साथ में। ये रात में आते थे लोग, ऐसा कहते हैं कि रात में इनकी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में इन असुरों का वध किया, हमारी रक्षा करने की कृपा करें। किसका वध किया उन्होंने? कौन कौन थे वो? खरदूषण तो बाद में आया, मरीच जैसे राक्षस और सुबाहु। इनका ये राक्षस जो होते हैं, ये राक्षस कौन होते हैं? ये राक्षस बाय नेचर यज्ञ भगवान के कार्यों में विघ्न डालने आते हैं। हाँ, उनका काम ही यही है। और जैसे बंदर का बताया ना एग्जाम्पल, कुछ काम नहीं है, वो यज्ञ हो रहा होगा, ऊपर से मल मूत्र त्याग के भाग जाएंगे वहाँ से। कोई हड्डी वड्डी लाएंगे किसी गीदड़ की खाई हुई, उस हड्डी को उस यज्ञ की अग्नि में डाल देंगे। यही काम है उनका बस। अब इससे पहले कि वो डाले, खून टपके, सोचो कितना मुश्किल काम है। उसको मार के भगा देना है। तो भगवान राम ने ऐसा बाण मारा कि वो आदमी कहाँ गिरा जाके? 100 कोस, 100 योजन जो भी है दूर जा। कौन गिरा? मारी। क्योंकि उससे आगे कुछ कराना था ना, वो आगे कुछ काम होना था, खत्म नहीं किया उसको, इतनी दूर फेंका, तो उसका खून वून तो वहाँ गिरेगा नहीं कुछ भी। तो ऐसे भी मारना है ना, नहीं तो यज्ञ भी सारा बेकार हो जाएगा। तो इस तरह से मारा। तो इसी तरीके से हमें, हमारा कह रहे हैं भगवान राम हमारे अनर्थों को भी ऐसे मारे। क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था ना, ये मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि हमने वहाँ ब्रजमंडल में क्या सुना, वो बता रहे थे कि पहले अलग अलग प्लैनेट होते थे। हिरण्यकशिपु का प्लैनेट अलग है, दूसरा प्लैनेट देवताओं के प्लैनेट अलग हैं। हाँ, अब क्या हुआ उसके बाद में, त्रेता में क्या हुआ, लंका और भारत एक ही प्लैनेट में पास हो गए। उसके बाद अगले में युग में क्या हुआ कि एक ही घर के अंदर आ गए, पांडव और कौरव। उसके अगले युग में क्या हुआ, एक ही व्यक्ति के अंदर आ गए। उसी व्यक्ति के अंदर राक्षस है, उसी व्यक्ति के अंदर सज्जन है। तो जब कक्षा में बैठा हुआ है तो सज्जन है, कक्षा से बाहर निकल के फिर से राक्षस है। कभी रास्ते में रिक्शे वाले पे चिल्ला रहा है, कभी मेट्रो में किसी को लात मार रहा है, रास्ते में चढ़े हुए पत्थर को लात मार रहा है, किसी पेड़ की टहनी तोड़ ले रहा है, किसी कुत्ते की पूंछ को उठा के फेंक दे रहा है, चूहे को चिपकने वाले पे चिपका ले रहा है, चूहे की पूंछ में रस्सी बांध के उसको घुमा रहा है कि नहीं? बताइए। नहीं, तितली को बोतल में बंद कर ले रहा है, और वो क्या होता है ग्लाइडर टाइप हरा हरा, उसके पीछे धागा बांध दे रहा है, उड़ के दिखा कितना दूर उड़ेगा। इस प्रकार का नेचर। तो जब तक यहाँ बैठे हैं तब तक सब सही चल रहा है। यहाँ बाहर जाते ही जैसे ही कुछ जीवन में कुछ इनकम, जैसे ही देखिए सब कुछ सही चलेगा, जब कुछ दिक्कत आएगी जीवन में तब ये राक्षस एकदम से भड़काने के लिए आएगा। ये आता ही तब है जब कुछ दिक्कत होगी जीवन में। हाँ,
जिस दिन पानी चला जाएगा, जिस दिन काम सारा फैला हुआ होगा और कोई करने वाला नहीं होगा, जिस दिन कोई सुना के चला जाएगा, जब भी कुछ उल्टा होगा तब ये राक्षस जिंदा होता है, इसको खाना तब मिलता है, उसके बाद ये आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसे राक्षस का वध कौन करे? भगवान राम ऐसे राक्षस का वध करे, ऐसी प्रार्थना करें। हे राजन, भगवान रामचंद्र की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। उस सभा भवन में जिसमें सीता देवी को अपने पति का चुनाव करना था, उन्होंने संसार के वीरों के बीच भगवान शिव का धनुष तोड़ दिया। यह धनुष इतना भारी था कि इसे 300 व्यक्ति उठाकर लाए थे। 300 व्यक्ति और उठा के लाए थे। तो उसे ऐसे सुनते हैं कि उन्होंने खींचा था इसको, और एक बहुत बड़ा ट्रक था, आपने देखा ना, मल्टी टायर्ड ट्रक, ऐसा ट्रक, ऐसे ट्रक में टायर लगे थे और उसमें वो धनुष रखा गया था और उसको खींच के लाए थे 300 लोग। तो ऐसे ट्रक को ला रहे थे। तो ऐसा ही पति होना चाहिए कि नहीं हमारा है? आप जानते हैं कि सीता मैया ने, ऐसा सुनते हैं कि सफाई करते करते उस धनुष को यहाँ पड़ा था, उठा के यहाँ रखा ताकि यहाँ टेबल की सफाई हो जाए। और जनक महाराज ने देखा ये क्या हो गया। तब उन्होंने कहा इसका पति तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो ऐसा बल डेवलप कर लिया हमने। लेकिन पति हो तो ऐसा हो। पति कैसा हो? रामचंद्र जैसा। और पत्नी कैसी हो? सीता जैसी। तो उन्होंने बता रहे, भगवान रामचंद्र ने इसे मोड़कर डोरी चढ़ाई और बीच में से वैसे तोड़ दिया जैसे हाथी का बच्चा गन्ने को तोड़ देता है। इस तरह भगवान ने सीता देवी का पाणी ग्रहण किया, जो उन्हीं के समान दिव्य रूप, सौंदर्य, आचरण, आयु तथा स्वभाव की युक्त थी। निसंदेह वे भगवान के वक्ष स्थल पर सतत विद्यमान लक्ष्मी थी। प्रतियोगियों की सभा में उसे जीतकर उसके मायके से लौटते हुए भगवान रामचंद्र को परशुराम मिले। तो ये सारा खेल तब हुआ था जब भगवान जंगल में गए थे और वहाँ पर विश्वामित्र के साथ उन्होंने कुछ राक्षसों का वध कर दिया था। विश्वामित्र के दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि क्या क्या कराना है भगवान से, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि थे, वो जानते थे सब पहले ये कौन व्यक्ति है। तो इसलिए दशरथ के सामने शुरू में जब वो लेके जा रहे थे कि आप अपने बच्चे को हॉस्टल में रखने को मंजूर है, तो रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, तो दशरथ जी ने कहा नहीं, हॉस्टल में नहीं, और नीचे सुलाते हैं, ज़मीन पे, बेड नहीं है, फर्श है। हाँ एग्जैक्टली, आप पढ़ के देख लीजिए, नाम बदल लीजिए बस, यही हुआ था। आप पढ़िए रामचरितमानस, हंसने की, सच में यही हुआ था। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा तो कभी उसने कुछ हाथ से कुछ करा ही नहीं है, मतलब वो कैसे? तो ये चलता रहा बहुत देर तक। तो जैसे हम बता रहे हैं कि ऐसे सुनाएंगे तो मना करते हैं। तब जो है विश्वामित्र को आने लगा क्रोध। अब विश्वामित्र तो बड़े फेमस हैं अपने क्रोध में। तब वहाँ पर वशिष्ठ जी बीच में इंटरवेन किया, दशरथ जी ये समझ नहीं रहे, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, ये कुछ कर देंगे, आप चुपचाप मान जाओ, ही विल टेक केयर, चुपचाप दे दीजिए। अब जब वशिष्ठ जी ने बोल दिया तब दशरथ जी ने कहा फिर ले जाइए, क्या करें। ऐसे करके वो एक काइंड ऑफ जबरदस्ती ले गए। क्यों ले गए थे? क्योंकि उन्हें आगे की पूरी प्लानिंग पता थी कि आगे क्या क्या होना है, कि शादी होनी है सीता मैया से, ये होना है, वो होना है, उस राक्षस को मारना है। तो उस प्लानिंग में तो जानते हो कौन है तुम्हारा बेटा, बेटा लगा रखी है, कौन है तुम्हारा बेटा जानते हो। तो इस तरह से बात करनी पड़ी। तब वो ले गए थे फिर राक्षसों को। फिर विश्वामित्र अपना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हाँ, यानी कि गुरु जी जो है अपना खान पीन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, अपना लैपटॉप में बिजी है। और बच्चा बेचारा सो नहीं पा रहा है कि उसको काम दे दिया, कुछ क्या काम दे दिया उसको, बच्चे को खड़ा कर दिया है कि देख ये गेट से अंदर कोई ना आए, तुम्हारा काम है यहाँ गेट पे बैठना डंडा लेके, और जोर जोर से बोलना है जागते रहो। हाँ, तो बच्चे को बना दिया क्या, चौकीदार। राम जी को क्या बनाया, चौकीदार। ये सच बात है झूठ बात है, आप बताइए। इसको डिस्कस करें या इसको कारपेट के नीचे डाल दें? करें डिस्कस। अच्छी तो नहीं लग रही है, लेकिन ऐसा ही हुआ, उनको बना दिया चौकीदार। राम लक्ष्मण बैठे हैं, वो अपना लगे हैं अपने काम में, जब थक जाते हैं सो जाते हैं, ये बैठे ही हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि दूर से भी वो दुष्ट है ना, वो 1 किलोमीटर दूर से हड्डी फेंकेगा, ऐसे फेंकेगा हड्डी, और सीधा गिरेगी यज्ञ में। अब उसको रोकना कैसे रोका जाए उसको, इतने दुष्ट आदमी है। तो कितना सतर्क रहना पड़ता है।
इतने सतर्क थे वो, निरंतर कहीं कोई आ ना जाए। और तब उनको मारा और फिर विश्वामित्र प्रसन्न हुए, फिर आगे गए। अब बोलते ऐसा किसी ने बताया रास्ते में चलते चलते, वहाँ पर तुम्हें जानते हो वहाँ पर मिथिला में विवाह हो रहा है, चलो देख के आएंगे। मैंने सुना है बहुत तैयारियाँ हो रही हैं, बहुत बढ़िया सा हो रहा है, कुछ कुछ कार्यक्रम चल रहा है, बहुत तरह से लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, मेला लगा, रौनक रौनक देखने चलते हैं। रौनक को नहीं ले गए थे वो, हम तो हमारे साथ हमेशा रौनक रहती है। हम जहाँ जाते हैं इसलिए रौनक को ले जाते हैं। तो वो वहाँ पे गए। अब इसके पीछे सारा रहस्य विश्वामित्र को पहले ही पता था कि आगे क्या होना है। तो इस प्रकार से वहाँ पे गए और फिर जो भी उन्होंने किया, धनुष तोड़ा। अब सब वापस आ गए। इसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ। इसके बीच में उन्होंने बोला जी ऐसे कैसे जी, पिताजी तो होने चाहिए ना, शादी हो रही है भैया, आप कह रहे हो शादी कर लो, मैंने तो खेल खेल में धनुष तोड़ दिया, अब टूट गया है, अब शादी कहाँ से, मतलब पिताजी तो होने चाहिए ना। तो उन्होंने कहा जी पिताजी होने चाहिए, तो उन्होंने जी पिताजी को बुला लेते हैं। और पिताजी ने जब ये सुना, वो इतने खुशी में पागल, उन्होंने अयोध्या वासियों को छेड़ दिए, बात डिस्क्राइब कर दी कि ऐसा होने वाला। पूरा का पूरा अयोध्या चल पड़ा शादी की बारात, पूरा अयोध्या चल पड़ा शादी में। इतना तो, इतनी बड़ी शादी किसी की नहीं प्लान करी होगी इसने, पूरी नगरी चल रही है वहाँ। और सब खुशी से वहाँ पर आ गए और वहाँ पे भव्य शादी। अब शादी में आए थे एक की शादी करने, लेकिन वहाँ पे चारों की शादी हो गई, बताइए। अब इसमें कोई कैसे ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ा टाइम चाहिए। थोड़ा सोचने दो, ऐसे कैसे, अभी इनकी करने आए थे, ऐसे कैसे। हमने एक बार, आप जानते हैं कि 4 लोगों की शादियां एक ही दिन में करी थी, मतलब 2 कपल। तो जब उनके पेरेंट्स को उन्होंने बताया तो वहाँ भी ये रिएक्शन, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे कैसे हो जाएगी। और वो शादी तो कई महीने बाद थी, तो उसमें भी ये तो तभी ऑन द स्पॉट तभी बोला गया अच्छा ऐसा करो। वशिष्ठ और वहाँ पर विश्वामित्र ने कुछ डिस्कशन किया, फिर जनक उन सबको प्रपोजल दिया कि भैया इसकी इनसे कर दो, इसकी, ये तुम्हारा भाई आया हुआ है, इस भाई से इनकी कर दो, इनसे इनकी कर दो, और ख़त्म। चारों सारी बल मंजूर है, उनका मंजूर है, चलो ख़त्म। और वहीं पे चारों की शादी हो गई। वो बेचारी आई होगी, उसने तो शादी का लहंगा भी नहीं बनाया होगा, बाकियों ने तो। अब सीता मैया ने तो बनाया होगा, बाकी ने बनाया होगा शादी का लहंगा। तो फिर वो वीडियोग्राफी सब एक उसी दिन का तो खेल है, एक ही दिन तो आदमी रानी और राजा बनता है। अब उस दिन भी क्या कुछ पहना होगा आउटफिट जो कि बहन सहेली को सही लगती है, दुल्हन की तो डिफरेंट होती है, वो कैसे बनाई होगी बताओ। वो बैठ गई, अब शादी वादी हो गई। और फिर वो जब वापस चले, तब ये कौन मिले, रामचंद्र को परशुराम मिले। यद्यपि परशुराम अत्यंत घमंडी थे, क्योंकि उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार राजाओं से विहीन बना दिया था, किंतु वे क्षत्रिय वंशी राजा भगवान राम से पराजित हो गए। एक बात समझ नहीं आई कि ये 21 बार इन्होंने पूरे ये लोग हटा दिए, तो ये राजा दशरथ कैसे बच गए इनसे, हैं? शादी करने से बच जाता आदमी। तो ये कहते हैं कि जैसे परशुराम आते थे, दशरथ जी एक मंडप में शादी करने बैठ जाते थे। आई थिंक उन्होंने 250 शादियां करी ऐसी, ऐसा कुछ है। 324 शादियां करी, इस प्रकार वो बचे। तो ऐसे थे परशुराम, जो कि भगवान के अवतार हैं। अब इधर भी भगवान का अवतार है, इधर भी भगवान का अवतार है। इन दोनों में कोई अंतर है? अंतर है भी और नहीं भी, विस्तार है, लेकिन एक अंश है और एक अंश का अंश है, इस प्रकार से। तो दोनों खड़े हो गए। अब इनको क्या समस्या थी? इनको समस्या थी ऐसे कैसे तोड़ सकते हो आप? हाँ, कोई खिलौना था कि आपने तोड़ दिया इसको? ये जानते हो किसका था ये धनुष? शिव जी का धनुष था। तो ऐसे उनका थोड़ा बीच में कुछ हुआ, तो अब कई कितने लोगों को मार दिया था। और उनके हाथ में कौन सा धनुष था? उनके हाथ में विष्णु जी का धनुष था, वो और भी भयंकर धनुष था। अभी वो बात करने आए थे शिव जी के धनुष की, और वो धनुष लिए खड़े थे। वो कहते हैं रामायण में कि इतनी देर में उन्होंने बोला, ये चर्चा ही हुई थी, इतनी देर में पता नहीं कब भगवान राम ने उनके हाथ से धनुष को निकाला, उसकी प्रत्यंचा वगैरह चढ़ा चढ़ू के तीर लगा दिया।
अब ये बात को देख के तो ये बिल्कुल, ये शिव जी का धनुष थोड़ा सा चलो समझ में आता है, ये विष्णु का धनुष इसने उठा लिया, तीर साध दिया, तो एक तरह से वहीं पर डिफीट कर दिया, परशुराम समाप्त। आप बोलो ये बाण कहाँ मारे, तुम्हारी खोपड़ी मारे, कहाँ मारे? बोला नहीं कुछ, बस खड़े। तो हार मान ली, और तब ऐसा कहते हैं कि उन्होंने उस बाण को छोड़ा कहीं पर, और वहाँ पर कुछ राक्षस, ऐसा कुछ हुआ कि कुछ राक्षस थे वहाँ, कोई था समथिंग, उसको समाप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करी गई। इसको बोले अब तो चढ़ गया, ये तो राम का धनुष चढ़ गया है तीर, अब क्या करा जाएगा, खाली नहीं जाएगा। तो फिर दूर कहीं किसी राक्षस को मारने के लिए उसको यूज़ किया गया, यहीं से मारा उसको। और परशुराम जी फिर संन्यास ले लिए, उन्होंने कहा अब खत्म हो गया बस मेरा काम, अब ऐसे इमेज खराब कर दिए। तो वहाँ से वो चले गए, और फिर उसके बाद वो तपस्या, महेंद्र पर्वत और समवेयर, हाँ, उन्होंने फिर बाद में तपस्या करी। तो इस प्रकार से भगवान राम ने दिखाया। फिर क्या हुआ उसके बाद में बता रहे हैं कि बीच में क्या हुआ, अपनी पत्नी के वचनों के बस से बंधे पिता के आदेश का पालन करते हुए भगवान रामचंद्र ने उसे उसी तरह अपना राज्य, ऐश्वर्य, मित्र, शुभचिंतक, निवास तथा अन्य सर्वस्व त्याग दिया जिस तरह मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है। तब वे सीता सहित जंगल में चले गए, सब कुछ त्याग कर। उन्होंने नहीं कहा ऐसा ये तो नाइंसाफ़ी है, इस भाई को प्रॉपर्टी में आपने 80% दे दिया, उसको 20 दे दिया, अब मुझे ठेंगा दिखा दिया, अब मुझे बोला जंगल में चले जाओ राज्य कर लो। जैसे पांडवों को क्या था उस नगरी का नाम, हाँ नहीं खांडोपस तो था ही, एक चक्र, वो एक चक्र के जगह का नाम कुछ और है, एक चक्र में ही, एक चक्र ही मान लीजिए चलो, जहाँ पर वो जगह है जहाँ पर वो बना था आग का, लाख का घर, नहीं लाक्षा ग्रह तो था, वारणाव्रत, वारणाव्रत। तो उन्हें क्या, उन्होंने उनको दिया कि वारणाव्रत बहुत सुंदर जगह है, तो वारणाव्रत के डिस्क्रिप्शन करने लगे बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने मनाली देखा है, ज़बरदस्त जगह है, ज़बरदस्त, व्यास नदी बहती है और बर्फ़ के पहाड़, अभी तो दूर दूर से देखते हो, सामने दिखेंगे, बर्फ़ के पहाड़ पे चढ़ भी पाओगे। इतना सुंदर जगह है कि ज़िंदगी में कोई आपने देखी नहीं होगी। तो बताते गए, अटैचमेंट डेवलप हो गई। वहाँ के लोग ना आपको बहुत मानते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज जो है वहाँ रहे हुए थे, वो वेट कर रहे हैं आप कब आओगे, आपकी बहुत खातिर होगी। वहाँ पे आपको होटल में मीट वाला होटल नहीं मिलेगा, वहाँ आपको ऐसा आश्रम मिल जाएगा जहाँ पे आप लोग माता एक हॉल में रह लोगे, प्रभु जी एक हॉल में रह लोगे, और एक बढ़िया सी किचन मिलेगी जहाँ आपके मतलब का प्रसाद बनेगा और आपको बनाना नहीं पड़ेगा। उसको बनाने के लिए वहाँ भक्त लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, वो वेट कर रहे हैं आपकी, उन्होंने मालाएँ भी बना ली हैं, वो बस माला लेके खड़े हैं, कब जाओगे मनाली। ऐसी चर्चाएं उन्होंने करी वर्णाव्रत के लिए, और अंत में पांडव चले ही गए। और वहाँ पे बोला आपने, हमने तुम्हारे लिए घर वर का इंतजाम कर रखा है वहाँ पर। जो घर कौन सा था, लाक्षागृह। इस तरह से उन्हें वहाँ पर भेजा गया। तो इस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, कि इस तरह से उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया, जैसे मुक्तात्मा अपना जीवन त्याग देता है, वह सीता के साथ जंगल में चले गए। उन्होंने इस तरीके से त्याग दिया हर वस्तु को, उन्होंने कोई ये कंप्लेन नहीं करी कि ये क्यों दिया, ये क्यों दिया। कौरवों ने, पांडवों ने भी कभी कंप्लेन नहीं करी। उसके बाद उन्हें बाद में दिया क्या, खांडवप्रस्थ, जो कि जंगल था, निरा जंगल, कुछ नहीं था वहाँ पर, उल्टा वहाँ पर राक्षस वगैरह और रहते थे, माया दानव उसके अंदर ही था, बड़े प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। बोल दिया अच्छा राज्य करना है यहाँ पे कर लो। तो उसी तरह से लक्ष्मण ने बोला राम से कि भैया तुम तो क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है राज्य करना, तुम अपने धर्म से कैसे भाग सकते हो राज्य को छोड़ के। आप बताओ, फंसाना चाह रहे थे ना हर तरीके से। तो उन्होंने बोला इसमें क्या है, मेरा भाई जो है शहर में राज्य करेगा और मैं जंगल में करूँगा, जंगल मेरा हो गया आपसे। इस तरह से उन्होंने बोला इस जंगल में मेरा राज्य है। तो जो त्यागना जानता है वास्तव में वही भक्ति में आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें अपनी चीज़ों से अटैचमेंट ना रख के त्यागना सीखना चाहिए। हम तो अपना खाना ही नहीं त्याग सकते लाइन में। जैसे पता चल जाए कि आखिरी 3 प्लेटें मिलेंगी और मेरे आगे 4 लोग हैं, यानी कि मैं तो गया, तो अब क्या करेगा वो आदमी, वो किसी तरह से आगे घुसने का प्रयास करेगा।
और अगर वो इसमें सक्सेसफुल हो गया तो क्या करेगा, बाहर आके 4-5 लोगों को बताएगा, पता है आज क्या हुआ, कमाल कर दिया मैंने, मैं जीत गया आज। तो जीत गया वो अपनी इंद्रियों से हार गया आज चीज़ें। तो इस तरह से भगवान राम ने सिखाया, जो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, ये बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि सीता के साथ जंगल में चले गए। अब जो है सीता के बारे में क्या बताएं, जब शादी हुई थी तो बिल्कुल क्लियर बात हुई थी, मैंने घर में कभी काम नहीं किया है। आप ऐसे थोड़ी, तब तुम्हारे मम्मी पापा आए थे यहाँ पर, बोला था कि बेटी की तरह रखेंगे, नाजों पे पालेंगे। व्हाट इज दिस, यहाँ घर में आई हूँ, एक काम करने के लिए कोई नहीं, मेरे हेल्प करने के लिए कोई नहीं यहाँ पर। मैंने आज तक बर्तन नहीं धोए थे अपने घर में, समझे, यहाँ बर्तन धोने पड़ रहे हैं। हर साल बर्थडे पे मुझे 5 सेट साड़ियाँ मिलती थी, मेरे बचपन से ऐसा देखा है। क्या क्या मिला मुझे तुम्हारे पास, हाँ, ऊपर से तुम्हारे ये भाई मेरे छाती पे रंग क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दाल मल रहे हैं। अपनी ले आया अपनी पत्नी को, हाँ, ले रोज कुछ खरीद के ले आता है। हम क्या पागल बैठे यहाँ पर, हाँ। चूड़ियाँ अच्छा पहन रखी है, ये भी नहीं बोल सकते कि चूड़ियाँ नहीं पहनी है मैंने। तो ऐसा माहौल आजकल दिखता है कि नहीं। यहाँ पर सीता को बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि देखो जी अब राज्य वाज्य तो गया, किसको मिलेगा, भरत और उसकी पत्नियाँ आ जाएंगे, तुम्हारे छोटा देवर को अब हेड बना दिया जाएगा यहाँ पर। वो राजा होगा और वो रानी होगी, और आप ठीक है उनके दासी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अच्छा एक बात और है फिर, उसके ऊपर से फिर क्या कह रही है सीता महारानी, क्या कह रही है कि हम जंगल में जाएंगे। वही कह रही है तुम्हारा तो खानदान ही ऐसा है, तुम्हारे पिताजी दशरथ, तुम्हारा भाई भरत, जिसको कोई मतलब नहीं है, वहाँ पढ़ा हुआ अपनी नानी के घर में पढ़ा रहता हमेशा। भरत जी नानी के यहाँ रहते थे अक्सर, राज्याभिषेक के समय भी वो नानी के यहाँ थे, दशरथ की मृत्यु होने पर भी वो नानी के यहाँ पे थे। फिर उनको बुलाया गया, आओ भैया तुम राजा बन के हो, बताया नहीं उनको पहले, जो भी है। तो उन्होंने नहीं बोला कि तुम्हारा तो खानदान ही करप्ट है, तुम्हारा तो ये है, तुम्हारा तो वो है। मैं जा रही हूँ कहाँ, मैं अपनी माँ के पास है। लेकिन उसके विपरीत उन्होंने क्या बोला कि मैं आपके साथ जाऊंगी। बताइए, अच्छा भगवान राम जैसे भगवान, वो क्या, तो उन्होंने क्या बोला, मेरे साथ में तो नहीं जा सकते आप, ये तो मुझे मिला है दंड, तुम्हें थोड़ी मिला है दंड, मुझे मिला है, मैं जाऊंगा। अब राम भी अड़ गए वहाँ पर, तो इतनी जिद पकड़ ली उन्होंने कहा कि तुम एक्चुअली में तुम इस लायक ही नहीं हो, तुम मेरी रक्षा ही नहीं कर सकते, इसलिए डर रहे हो ना, डरपोक हो तुम। अब भगवान राम को क्या बोल दिया, तुम डरपोक। उस चीज़ को पूरा करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जंगल में जाके उनको उकसा दिया, इतना उकसा दिया भगवान चुप हो गए। ऐसा कहते हैं हमारे आचार्य लोग कि भगवान राम उस दिन चुप हुए थे, इसका आंसर उन्होंने जंगल में दिया था जाके। किसी को याद है कब दिया था आंसर, कब, जब ये खरदूषण आए तो वहाँ पर 14,000 लोग थे, तो राम ने कहा लक्ष्मण को ले लो साथ में, लक्ष्मण यहाँ सीता की रक्षा के लिए हिलना मत यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। अब सीता बड़ी घबरा गई थी कि 14,000 के साथ कोई अकेला लड़ता क्या, तो वो उसका आंसर देना चाहते थे कि तुमने मुझे डरपोक बोला था ना एक दिन, ये देखो 14,000 का सफाया करके वो अकेले ही आते हैं वहाँ पर। ये राम ऐसे आंसर देते थे। जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है, समझ में आया। पति लोग बहुत गरजते हैं अक्सर, क्योंकि वो बरसने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो आदमी चिल्लाता है, फिर आदमी चीखना चिल्लाना। पत्नियां तो उकसाएंगी भैया, ऐसे वो तो हमेशा उकसाएंगी, लेकिन आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, समुद्र की तरह गहरा बनना पड़ेगा। और वैसे ही पति भी कम नहीं है उकसाने में, वो भी किसी दिन बोल देंगे, यही सिखाया है घर पे। ये एक सेंटेंस जो है रामबाण है किसी को चिढ़ाने के लिए, आप बस ऐसा बोल दीजिए, यही सिखाया है, यही सीख के आइए। तो उसके बाद तो फिर वो आपको बताएगी कि आप क्या सीख के आए। फिर वो रामायण से महाभारत में कन्वर्ट कर। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। यहाँ तो पता नहीं कौन सा सीन था, यहाँ तो झगड़ा इस बात का था कि कौन कौन साथ में जाएगा, जंगल जाएगा।
यहाँ हम कहते हैं कि हम वहाँ जा रहे हैं जी, हाँ सड़कोट जा रहे हैं जी, देहरादून जा रहे हैं जी, तो कहते हैं सही है हम भी जाएंगे, लेकिन किसी को बोला जाए हम जा रहे हैं जी मरने में, खाई में जा रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन था, और वहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है कि नहीं हम भी जाएंगे, हम भी मरने के लिए जाएंगे, हम भी जा रहे हैं साथ में। तो एक किसी तरह से सीता ने अपने आप को मना लिया, और फिर वहाँ पे लक्ष्मण जी आ गए। उन्होंने वो दिमाग लगाया बहुत लॉजिकल, उन्होंने बोला कि क्या बोला था उन्होंने, कुछ ऐसा उन्होंने पकड़ ली राम की बात कि आपने बोला कि हम जंगल में रहेंगे, हाँ तो आपने हम क्यों बोला, आपने बोला हम, इसका मतलब मैं आपके साथ जा रहा हूँ। अब उनको नहीं पता था कि कई बार बिहार के लोग भी ऐसे बोलते हैं। कि हम जा रहे हैं, हम खाएंगे, तो ना तो आपने हम बोला, इसका मतलब आपने माना ना कि मैं आपके साथ जाऊंगा, तो मैं तो आपके साथ ही। उसके बाद जो जो बोला, जो जो उन्होंने भी खूब तरह से मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन नहीं रह सकता आपके बिना। फिर उनको चलो, फिर तुम भी चलो। तो इस प्रकार से सारे ही चल पड़े। जिसको राज्य चाहिए था वो अपने बच्चे के साथ अकेली है, एक को निकाल रही थी रास्ते से, सभी निकल गए। कितना आसान। इसका मतलब भक्त लोग भगवान के जो लक्षण यहाँ पे दिख रहे हैं वो त्यागने को तैयार बैठे रहते हैं, वो लड़ते नहीं है चीज़ों के लिए, दे देते हैं, लो ये चाहिए तो इसके लिए लड़ रहे हो तुम, लो पकड़ो, मजे करो तुम, इसी में घुसे रहो। तो जंगल में उसके बाद घूमते रहे, वहाँ अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए अपने हाथ में महान धनुष बाण लिए भगवान रामचंद्र ने काम वासना से दूषित रावण की बहन के नाक कान काटकर उसे कुरूप बना दिया। काम वासना से दूषित थी वो लेडी, जो पहले राम के पास आती थी, फिर लक्ष्मण के पास जाती थी, क्योंकि उसको तो वासना पूरी करनी है। उन्होंने हाँ लग तो ये भी अच्छा रहा है देखने में, इसकी तो पत्नी साथ में है। उन्होंने, भगवान ने कहा इसकी तो पत्नी भी साथ में नहीं है, बिल्कुल फ्री आदमी है, जाओ इसके पास। तो गई, हाँ तो मैंने सुना है तुम्हारी तो पत्नी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, बड़े तो वो हैं, उनके पास वही तो करेंगे, हम क्या, मैं तो दास हूँ उनका। इस तरह से उसको गेंद की तरह घुमाते रहे इधर से उधर। जैसे हरिदास ठाकुर ने क्या किया, हरिदास ने अच्छा आज 192 माला करने दो, उसके बाद बात करते हैं। फिर 192 माला ख़त्म हुई तो दोबारा से अगले दिन की 192 माला शुरू हो गई। तो इसी तरह से उसको टरकाते रहे, या शूर्पणखा को टरकाते रहे, लेकिन ये इतनी आसान नहीं थी। इसने कहा तुम दोनों खेल रहे हो मेरे साथ, और इस खेल का कारण कौन है, ये जो लेडी है ना, ये फसाद की जड़ है, इसको मारती हूँ पहले। और जैसे ही उसने लेडी पे आक्रमण किया, उसके बाद तो लक्ष्मण ने कहा बहुत हो गई बातों की बात। उसके बाद नाक कान काट कूट के अब जाओ जहाँ जाना है। हे परीक्षित, जब 10 सिर वाले रावण ने सीता के सुंदर एवं आकर्षक विषय के में सुना, किसने सुनाया उसको, ये शूर्पणखा ने सुनाया। इसलिए क्या कहते हैं हम कि ऐसे लोगों का संग मत करो जो कामी है। तो ये लेडी कामी थी, इस कामी का संग किया रावण ने। हाँ, हम भी सीता माँ के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि उनके चरण आपको सारे संसार से मुक्त कर देते हैं। राधा रानी के चरण इतने पवित्र हैं कि उनके चरण देखने को ही नहीं मिलते हैं। वो सुप्रीम माता है। तो एक भक्त का डिस्क्रिप्शन अलग होगा, एक कामी व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन अलग होगा। तो उन्होंने कामी से सुना तो सीता को ही प्राप्त करने का प्रयास किया, जैसे कि किसने किया, जैसे भस्मासुर, जिसका नाम था शायद वरकासुर या जो भी नाम था उसका, उसने भी यही सोचा। उसने कहा पार्वती बहुत सुंदर है, आप जटाधारी हो, आपके पास क्या कर रही है, ना आपका घर ना बार, आपके पास तो इतनी सुंदर चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये किसके पास होनी है, मेरे पास होनी चाहिए, और उसके बीच में आप ही सबसे बड़े मुसीबत हो, आपको मारा जाए पहले। तो ऐसा संसार में अक्सर होता आया है। इसलिए तो वो श्लोक बनाया, चाणक्य पंडित भी इसको जानते थे, इसलिए वो आप बचपन से सुनते हो, मातृवद परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता, कि जो दूसरे की संपत्ति को पत्थर के समान मानता है। मुझे क्या मतलब है, उसकी गाड़ी है, उस पर कुछ है, उसका घर का ऑल्टर बड़ा है, उसके बाद 10 गोपी ड्रेस है, तो मैं क्या करूँ। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। और दूसरे की पत्नी, उसकी पत्नी इतनी सुंदर सुशील क्यों है, मेरी इतनी कुरूप और झगड़ालू क्यों है। पहली बात तो कुरूप हर किसी को लगती है। और उसके बाद उसको क्या पता कि सामने वाले के घर में चल क्या रहा है बेचारे के। वो बेचारा खुद कितना सताया हुआ है या वो सताई हुई है।
ये तो पता ही नहीं चलता है, इसलिए वो बड़ा अच्छा लगता है। पिक्चर के अंदर कितनी सज्जन है ये। अब मेरे एग्जाम्पल बहुत घटिया हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी। माधुरी दीक्षित कितनी सुशील लेडी है, बहुत ही घटिया एग्जाम्पल है। कोई लेटेस्ट एग्जाम्पल मेरे इसकी शादी जिससे हो जाएगी ना, उसका जीवन बन जाएगा। उसके चेहरे से मधुरता है, क्या सौम्यता है कि नहीं। हेमा मालिनी, जो इससे शादी करेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, ऐसा लगता है। और थोड़े दिन बाद पता चलता है, ऐसा लगता है। तो यहाँ रावण ने भी कुछ ऐसे सोचा कि क्या धन्य दर्शन है, क्या बढ़िया चीज बता रहे हैं, ये होगी तो मेरी होगी। इसलिए वो काम वासनाओं से उत्तेजित हो उठा और हराने के लिए चल पड़ा। रावण ने भगवान रामचंद्र को उनके आश्रम से दूर ले जाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किया। धोखा देता है ऐसा व्यक्ति, दूर करा उनसे, और क्या किया, सोने का मृग बन गया। अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन ही हमें समय समाप्त कर देते हैं। कोई भी अट्रैक्शन समाज जो अब हम सोच सकते हैं हमें किस चीज़ से अट्रैक्शन है, कपड़ों से, धन से, घर से, अपोजिट सेक्स से, किसी भी चीज़, ये अट्रैक्शन हमें समाप्त कर देगा एक दिन। इसलिए हर कोई सोचिए क्या मैं किस चीज़ से, मेरी कमज़ोरी क्या है, उस कमज़ोरी पे निरंतर मेडिटेट कीजिए। खाना भी हो सकती है, खाना मेरी कमज़ोरी है। तो ये मृग बन गई। अक्सर माताएं मृग ऐसी सुंदर चीज़ से अट्रैक्ट हो जाती हैं, और उन्होंने बोला कि चाहिए चाहिए, और चाहिए तो अभी चाहिए, बस अभी चाहिए। तुम मुझे कुछ देते नहीं, कब दिया था लास्ट टाइम, मेरी माँ ने दिलाया था ये मंगलसूत्र। एक कम से कम कानों का तो बनवा देते। 4 साल हो गए, कुछ नया बनाया नहीं है। अच्छा अभी बनवा दूंगा, बोनस आएगा, नहीं अभी चाहिए। घर में शादी है, तुम्हें पता है उसने भी नया सेट लिया है, उसने भी नया सेट लिया है, उसने भी नया सेट लिया है, नहीं अभी चाहिए। फिर आदमी क्या करता है, कई बार फंस जाता है। ऐसे कौन कौन फंसे लोग इतिहास में, ऐसा एग्जैक्टली एग्जाम्पल में पत्नी के फोर्स करने पर कोई व्यक्ति फंस गया। भूल जाते हो आप लोग, राक्षस की पत्नी कश्यप मुनि, साथ में कौन थी, दिति, राक्षस दैत्य। तो उन्होंने भी ऐसी कहा, नहीं, अरे गलत समय है, नहीं अनअप्रोप्रिएट, नहीं भूत घूम रहे होंगे, शिव जी घूम रहे हैं भूतों को लेकर, नहीं। तो फिर हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष पैदा हुए। इसलिए विवेक बुद्धि की बड़ी आवश्यकता हमेशा ही रहेगी। पति की शादी इसलिए होती है पत्नी से, क्योंकि पत्नी बाई नेचर उनको संभालने की आवश्यकता है, क्योंकि दे आर चंचल। उसको किस तरीके से प्रेम से धैर्यता उनके अंदर लाई जाए, ये पति का काम है। लेकिन कई बार पति ही उनकी काम वासनाओं से उत्तेजित हो जाते हैं, और यहाँ पर क्या हुआ कि चाहिए, क्या चाहिए, मृग चाहिए। भगवान राम अपनी पत्नी से अट्रैक्टेड थे क्या, जो हिरण के पीछे भाग लिए? क्योंकि लोग आपको कंफ्यूज करेंगे ना, कैसा है तुम्हारा भगवान, अपनी पति के इशारों में नाचने वाला है तुम्हारा भगवान। फिर तो भगवान राम क्यों भाग लिए उनके साथ पीछे बोलने पर? कोई आंसर नहीं है। इसका मतलब आपको कोई आएगा, बहुत घूम रहे हैं समाज में धर्म परिवर्तन करने वाले। हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, बोलिए। तो ऐसा नहीं करते तो फिर आगे क्या कहानी बनती। ऐसा करके उन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे हर डिमांड को पूरा नहीं करना है, सोचना है, समझना है, फिर करना है। और ऐसा भी नहीं कह रहे कि हर डिमांड को रिजेक्ट कर देना है। तो चल दिए उनके पीछे, और अंत में क्या किया उन्होंने। अब ये व्यक्ति कौन था यहाँ पर, तो बता रहे हैं कि अंत में उस तीक्ष्ण बाण से उसे उसी तरह मार डाला जिस तरह शिवजी ने दक्ष को मारा था। हाँ, तब रामचंद्र जी जंगल में प्रविष्ट हुए। लक्ष्मण जी भी वहाँ नहीं थे, और दुष्ट राक्षस रावण ने विदेह राजा की पुत्री सीता देवी का उसी तरह अपहरण कर लिया जिस तरह गडीरिये की अनुपस्थिति में बाघ किसी असुरक्षित भेड़ को पकड़ लेता है। समझ में आया कि जैसे हम भक्तों की टोली से अलग निकलते हैं, कोई गडेरिया आएगा और हमें पकड़ के ले जाएगा, या बाघ आएगा उसकी हमें अलग करके ले जाएगा। हमारी सुरक्षा तभी तक है। आप जानते हैं गाय जैसा जीव भी अगर साथ में हो तो शेर उनको मार नहीं पाता है। जानते हो आप लोग, अभी दिख जाएगी आपको ऐसी वीडियो कि गाय भैंसों ने शेर को खदेड़ दिया।
क्योंकि वो साथ में थे। और जैसे ही अलग हुए तो वैसे ही समाप्ति है हमारी, क्योंकि चारों तरफ से ऐसे लोग हमें पकड़ने के लिए तैयार हैं। और वो क्या बन के आएंगे? मंथरा बन के आएंगे, शूर्पणखा बन के आएंगे, कुछ हमारे अंदर भरेंगे। तब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में इस तरह घूमने लगे मानो कोई अत्यंत दीन व्यक्ति अपनी पत्नी के वियोग में घूम रहा हो। और इस तरह उन्होंने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से एक स्त्री अनुरक्त पुरुष जैसी दशा प्रदर्शित करी कि यदि अनुरक्त हो जाता है तो ऐसी गलतियां करता है, ऐसी गलतियां करने के बाद जिंदगी भर रोता है। हाँ, क्या बोलता है? Why did you break my heart? हाँ, ऐसे करके रोता है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और फांसी पे गोली मारता है उसको और फांसी पे लटक जाता है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अधिकतर मौतें जो युवा पीढ़ी में हो रही हैं वो इसी कारण से हो रही हैं, सुसाइड। क्यों? किसी से इन्फेक्चुएशन हो गया, किसी से अट्रैक्शन हो गया, वो मेरी थी उसकी कैसे हो गई, इत्यादि। नया वर्ड निकाल लिया उन्होंने, लव एट फर्स्ट साइट। ऐसे थोड़ी होता है। तो इसका मतलब जो लव एट फर्स्ट साइट है वो किस चीज़ से प्रेम हुआ आपको? शरीर से ही तो आपने देखा क्या अभी तक? शरीर, माना कोई बहुत सुंदर सी कन्या है, आपने कहा शादी करूंगा तो इसी करूंगा। हाँ, पिताजी ने कहा चलो ठीक है जी चलते हैं। हाँ, तो पिताजी गए जी उसके घर में, वो चाय वाय लेके आई। हाँ, उसके बाद उसने चाय पकड़ाई। अब बोला, उसने क्या बोला? चाय लेंगे आप? आपने कहा है, दोबारा बोलिए, चाय लेंगे आप? तो क्या हो गया उसके बाद? वो सारा इमोशंस है ऐसे खत्म, उड़ गए। अभी तो आवाज़ भी नहीं सुनी थी। लव एट फर्स्ट साइट है। आदमी सपने बना लेता है, जो इतना सुंदर होगा उसकी आवाज़ कितनी मदद होगी, उसका करेक्टर कितना सुंदर होगा। एक करेक्टर का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर भगवान राम दिखा रहे हैं कि जो इस प्रकार आसक्त हो जाता है वो फंस जाता है और उसके बाद ज़िंदगी भर रोता है। भगवान राम क्या रोएंगे सीता के लिए? सीधी तो सारी कहानी थी, आप जानते ही हैं। सीता को तो रावण टच भी नहीं कर पाया, आप जानते ही हैं। हाँ, सीता तो, पवित्र सीता तो चली गई थी। अग्निदेव हाँ एक नकली सीता लेके आए थे, जिसका नाम क्या था उस लेडी का? हाँ, वेदवती। वो तो वेदवती थी जिसको रावण ने पिछले जन्म में बहुत अपवित्र किया था, कष्ट दिया था। उसने प्रण किया था कि इसकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। वो वहां पर आई थी। सीता तो चली गई, तो रोने की तो जरूरत ही क्या थी राम के लिए? उनकी जो पत्नी थी वो तो सेफ थी अग्निदेव के पास। और जब रावण को मार के आते हैं तो अग्नि परीक्षा में वो सीता आ जाती है, ये सीता चली जाती है। तो अग्नि परीक्षा थोड़ी थी, वो तो पर्दा था। पर्दा है ना, पर्दा कैसे डाले हैं बताइए? अब क्या बोले? सीन कट 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 कट, पर्दा, सीता चेंज की जाए, ये थोड़ी हो सकता है रियल में। तो क्या हुआ? अग्नि परीक्षा, अग्नि जली, अग्नि में ही एक आई एक चली गई, खत्म बात। और दूसरी सीता अपनी सीता को लेके वापस आ गए। तो ये रोना धोने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दिखा रहे थे कैसे एक जीवात्मा फंस जाता है इन सब चक्करों में और जीवन भर रोता रहता है। इस रोने को हम जारी रखेंगे, नहीं तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और इसको कंटिन्यू करेंगे मैं भी कल। श्री रामचंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।